जय माता दी दोस्तों, आज मैं लिख के आई हूँ संकट चौथ की कथा। शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय और पारण का समय, सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। संकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है। संकट चौथ को तिलकुट चैत, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। माताएं अपने संतान की सुरक्षा, उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता भी श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चौथ की व्रत कथा क्या है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली जो कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहाँ पे भगवान शिव और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने कहा कि वे देवताओं के संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पे सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक था और उसमें पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखे तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे, उसे पुत्र धन सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थी पहली कथा। अब दूसरी कथा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए, उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, उसे तो मांगना नहीं आता, वो कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेके मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लूँ। उसने कहा, धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आँखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद गणेश जी वहाँ से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। ये थी दूसरी कथा। दोस्तों, ये थी गणेश चौथ की 2 कथाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।